दोस्तों 4 जून के चुनावी नतीजों को अभी जुम्मा एक महीने का वक्त भी नहीं बीता है कि बीजेपी को और एनडीए को आज जोर का झटका बड़ी जोर से लगा जब उपचुनाव के नतीजे आए। दोस्तों 13 सीटों पर, देश भर के 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो चुनावी नतीजे आए उसमें से केवल 2 सीटें बीजेपी को मिली हैं, केवल 2 सीटें एनडीए को मिली हैं, आप कह सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिली है 4 सीटें, टीएमसी को मिली है 4 सीटें, इसके अलावा एनडीए को 2 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी और डीएमके को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस एनडीए का रहा, ठीक लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद के इन उपचुनाव में भी। मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए का यहां भी सुपड़ा साफ कर दिया। कहने को और बताने को बहुत सी चीजें हैं इस चुनाव में, लेकिन मैं चाहती हूं दोस्तों कि हम उस बीमारी के बारे में बात करें जो हमारे देश की राजनीति में वाकई में है, सच्चाई में है। और अगर ये बीमारी ठीक हो जाए ना तो यकीन मानिए हमारी देश की राजनीति काफी स्वच्छ हो जाएगी। ये बीमारी है दल बदलुओं की। इस बार के उपचुनाव में भी जनता ने एक जबरदस्त मैंडेट दिया है जिसमें जो दल बदलू हैं, जो ठीक चुनाव से पहले यहां से वहां पाला बदलते हैं बरसाती मेंढक की तरह, उनकी होश ठिकाने ला दी है इस चुनाव में। क्या जबरदस्त झटका दल बदलुओं को इस चुनाव में मिला है और वो झटका आने वाले भविष्य की राजनीति के क्या संकेत देता है मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बाकायदा इसके लिए ट्वीट भी किया है। बीजेपी ने हिमाचल में धनबल पर 9 विधायकों के इस्तीफे कराए। 9 विधायकों के इस्तीफे कराए गए थे हिमाचल में, याद है ना? उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हिमाचल की सरकार गिर जाएगी। जनता ने इन विधायकों को सबक सिखा दिया, 6 को हरा दिया। 6 हारे, इनमें से 6 राजनीतिक लोगों का राजनीतिक करियर बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, ये राजीव शुक्ला ने कहा। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी कहा, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सभी चालें बुरी तरह से विफल हो गई। कांग्रेस ने निर्दलियों के वाले कब्जे वाली विधानसभा सीटों में से 2 पर जीत हासिल की है, जिन्हें ऑपरेशन लोटस के तहत लालच देकर भाजपा ने अपनी तरफ कर लिया था। नतीजे कांग्रेस की और मजबूत होती स्थिति और भाजपा के प्रति जनता की नाराजगी को दर्शाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा ही बीजेपी के साथ बद्रीनाथ में भी हुआ। उत्तराखंड की जो बद्रीनाथ सीट है बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बद्रीनाथ सीट में कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह को जीत मिली है। अब आप कहेंगे कि बद्रीनाथ सीट तो हमेशा से ही कांग्रेस की एक तरह से गढ़ माना जाता है। ये बात सही है दोस्तों, बद्रीनाथ सीट जो है वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीट रही है। पिछले काफी वक्त से कांग्रेस के पास रही है ये सीट। दोस्तों इसमें मोड़ तब आया था जब मार्च में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था और तब से ये सीट खाली हो गई थी। अब इसमें उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने दोबारा से भंडारी को टिकट दिया, लेकिन भंडारी चुनाव हार गए। मतलब जिस सीट में भंडारी साहब विधायक थे, फिर उन्होंने वो सीट मतलब वहां से अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, वो बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, वो वहां से हार गए। वो सीट कांग्रेस की ही रही लेकिन कैंडिडेट को हरा दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है, जनता ने कैंडिडेट को हरा दिया। जनता ने पार्टी को हराया साथ में कैंडिडेट को भी हराया। मतलब आप समझ लीजिए जोर का झटका जनता ने दिया है और ये बहुत अच्छा चेंज है दोस्तों, ये बहुत अच्छा चेंज है। अगर राजनीतिक दलों को ये मैसेज चला गया ना कि ये जो बरसाती मेंढक हैं तो चुनाव देखकर यहाँ से वहाँ पलटी मारते हैं, वहाँ से यहाँ पलटी मारते हैं, तो राजनीतिक दल तो आप जानते हैं ये कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे इनको 1% भी अंदेशा हो कि चुनाव हार सकते हैं। तो ये सब बंद हो जाएगा क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए बस चुनावी जीत इंपॉर्टेंट होती है। और जब उनको ये समझ में आ गया कि ये दल बदलू नहीं जिता पाएंगे तो ये दल बदलने का जो एक कार्यक्रम है ये खत्म हो जाएगा। और ये अच्छी बात है, राजनीति में हमारी पारदर्शिता भी आएगी और वैचारिक प्रतिबद्धता तो रहेगी कम से कम। यहाँ कब कोई आदमी कांग्रेसी हो जाए, कब बीजेपी का हो जाए। दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा कांग्रेस के कितने सारे प्रवक्ता बीजेपी में चले गए। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ टीवी में इनकी डिबेट देखती हूँ तो। दोस्तों राधिका खेड़ा जैसे ऐसे कई प्रवक्ता हैं जो लंबे वक्त तक टीवी चैनल्स में डिबेट में शोभा बढ़ाते रहे कांग्रेस पार्टी की, अब वही डिबेटों में जाकर बीजेपी के कसीदे पढ़ते हैं। तो मतलब दर्शक भी कितना कंफ्यूज हो जाता होगा। और ये तो बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए भी बड़ी शर्मनाक वाली स्थिति है। बीजेपी के पास बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, जो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनकी जगह उन कांग्रेसियों को दे दी गई है डिबेट में जो पाला बदल के बीजेपी में आए हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी अच्छा है, दूसरी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। और दोस्तों ये केवल इस उपचुनाव में नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव का भी आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए दोस्तों पंजाब की जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर सुशील कुमार रिंकू आए थे, बीजेपी में हार गए। इसके अलावा हरियाणा की सिरसा सीट से कांग्रेस पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, उनको तो मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, हार गए। बीजेपी ने इस बार टिकट दिया था। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के हिसार से ही कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता थे रणजीत सिंह चौटाला, ये भी चुनाव हार गए। बीजेपी ने इनको टिकट दिया था हरियाणा में इस बार। मतलब आप सोचिए हरियाणा में बीजेपी की क्या दुर्गति हुई है। इतने वक्त से करीब इस साल 10 साल हो जाएंगे बीजेपी को हरियाणा में
सरकार चलाते हुए 10 साल से एक राज्य में बीजेपी सरकार चला रही है, उसके पास कैंडिडेट नहीं है कि वो कांग्रेसियों को टिकट दे रही है लोकसभा चुनाव में। कमाल की बात है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी यही हुआ दोस्तों। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पुरानी पार्टी इनकी कांग्रेस थी, ये बीजेपी से चुनाव लड़े, हार गए। इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू भी पंजाब के लुधियाना से, जो कि कांग्रेसी थे, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया। लेकिन चुनाव तो हार गए ना, जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया ना। तो दोस्तों ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर टीएमसी के नेता तापस रॉय, टीएमसी के पूर्व नेता तापस रॉय, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, टीएमसी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने उनको टिकट दिया, चुनाव हार गए। इसके अलावा नौगांव असम से सुरेश बोरा हैं, कांग्रेसी रहे हैं, उसके बाद चुनाव के टाइम पे बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव हार गए। सी रघुनाथ हैं केरल के कुन्नूर से, पुरानी पार्टी इनकी भी कांग्रेस थी, बीजेपी में गए, ये भी चुनाव हार गए। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि ये जो दल बदलुओं का पाला बदलने का सिलसिला है ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि दलों को ये पता है कि इनमें जीतने की कैपेसिटी है। लेकिन जब ये अपना राजनीतिक पाला बदल रहे हैं तो न केवल जनता समझ रही है कि भाई इनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता तो है नहीं, बल्कि जनता फिर कैंडिडेट पर वोट दे रही है। ये अच्छी बात है ना, जनता फिर कैंडिडेट्स को एक तुलना कर रही है कि इस कैंडिडेट को वोट दिया जाए कि इस कैंडिडेट को वोट दिया जाए। ऐसे में ना केवल चुनाव बहुत हेल्दी तरीके से होगा, बल्कि ये दल बदलुओं का जो एक कारनामा है ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छी स्थिति ये है दोस्तों, जब भी चुनावी राजनीति में बदलाव जनता की तरफ से आए ना, वो बहुत परमानेंट बदलाव होते हैं। तो दल बदलुओं को लेकर ये जो बदलाव आ रहे हैं भारत की चुनावी राजनीति में, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।